जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस जायंट मॉन्स्टर। वरुण गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का था। वो बहुत ही होशियार था, पर एक दिन उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाता है। ना चाहते हुए भी उसे अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंद करनी पड़ती है। माँ बाप अपाहिज हो गए थे। वरुण उनकी सेवा और उनके इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने में जुट जाता है। उसे बार बार अपने सपने की याद आती है, पर वो हालत के आगे मजबूर था। काश मैं कुछ पढ़ पाता तो मैं मेरे गांव के लिए कुछ कर पाता। मेरा सपना बस अब सपना बनकर रह गया। दरअसल वरुण गांव की तरक्की के लिए एक रोबोट बनाना चाहता था। उन रोबोट से वो गांव में सुविधाएं लाना चाहता था, पर अब वो गांव में रहकर अपनी खेती करता और छोटे मोटे काम करके गुजर बसर कर रहा था। एक दिन वरुण अपने ट्रैक्टर से खेत की तरफ जा रहा था कि तभी उसके सामने उसका दोस्त मंगेश अपनी कार से आता है। वो वरुण को देखकर अपनी कार रोकता है और कार से उतरकर कहता है, अरे वरुण, क्या हाल चाल है तुम्हारे? वैसे तुम्हें देखकर तुम्हारी हालत का अंदाजा आ गया है। तुम गरीबों को ये डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ भाती है? देख मुझे देख, मैंने तो एक जेसीबी रोबोट बनाया है। ये तो अच्छी बात है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पर मंगेश, अगर तुम जरा सा ध्यान अपने गांव की तरफ लगाओ तो बड़ा अच्छा होगा। अपने जेसीबी रोबोट को गांव के भलाई के लिए इस्तेमाल करो। अरे जा भाई जा, मैंने थोड़ी ना इस गांव के लिए इतनी पढ़ाई की है। तुम जैसे गरीब रहते हैं गांव में, मेरे जैसे लोग नहीं। मैं तो चला शहर, समझे ना? ऐसा कहकर मंगेश वहां से चला जाता है। काम खत्म करके वो घर वापस आता है। उसे फिर से अपने गांव के बारे में अलग अलग विचार आने लगते हैं। वो अपना किताबों का एक बक्सा खोलता है और किताबों को देखने लगता है। तभी उसे वहां एक किताब मिलती है, जिसे देखकर वो बड़ा ही खुश हो जाता है। मैंने अगर मेरी पढ़ाई खत्म की होती तो मैं आज एक इंजीनियर होता और एक रोबोट बनाता। वरुण बहुत सोचता है और खुद रोबोट बनाने की ठान लेता है। और वरुण यहाँ वहां से कुछ सामान जोड़कर इकट्ठा करता है और अपने ट्रैक्टर पर ही अपना काम शुरू करता है। वरुण कुछ ही दिनों में ट्रैक्टर रोबोट बना लेता है। उसे ऐसा करते हुए मंगेश देख लेता है। अरे वरुण, तू मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकता। क्यों अपना समय गवा रहे हो रोबोट बनाने में? बिना पढ़ाई के तो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, पढ़ाई तो जरूरी है, पर अगर सच्ची लगन हो तो कुछ भी हासिल हो सकता है। मंगेश उस दिन वहां से चला जाता है, पर वो हमेशा वरुण पर नजर रखने लगता है। उसे वरुण के रोबोट बनाने से जलन होने लगती है। कुछ ही दिनों में वरुण का ट्रैक्टर रोबोट तैयार हो जाता है। उस दिन मंगेश अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है और उसे ट्रैक्टर रोबोट को मारने भेज देता है। जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब वरुण मंगेश से कहता है, मंगेश, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। हम आपस में झगड़ते रहे तो गांव के बारे में कब सोचेंगे? देखो, अपने रोबोट को रोक लो। तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसा करने का। अरे नहीं नहीं, अब तो तेरे रोबोट को खत्म करके ही मानेगा मेरा रोबोट। मैं मेरे सामने किसी को भी नहीं जाने दूंगा। गांव वाले भी रोबोट्स लड़ाई बड़े ही चाव से देख रहे थे। तभी अचानक से जंगल से एक आदमी भागते हुए आता है। अरे भागो भागो, जंगल में बड़ा राक्षस है, वो इसी तरफ आ रहा है, भागो। ऐसा सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। रोबोट्स की लड़ाई भी रुक जाती है। तभी उन्हें बड़े बड़े कदमों की आहट होती है और एक बड़ी सी परछाई के साथ एक बड़ा राक्षस सामने आता है। उसे देखकर गांव वाले थर थर कांपने लगते हैं। राक्षस सब तबाह करते हुए सामने आ रहा था और तबाही करने लगा था। तब वरुण कहता है, गांव वालों घबराओ मत, मेरा ट्रैक्टर रोबोट इस राक्षस को मार देगा। वरुण का रोबोट राक्षस से लड़ाई करने जाता है, पर राक्षस का वो रोबोट कुछ नहीं कर पा रहा था। तब वरुण मंगेश से कहता है, प्लीज मंगेश, अपने रोबोट को मेरे रोबोट की मदद करने के लिए भेजो। इस राक्षस को मारना बहुत जरूरी है। दोनों रोबोट्स मिलकर राक्षस को मार सकते हैं। कृपया करके मेरी बात मान लो। इस तरह वरुण मंगेश के सामने भीख मांगता है। तब मंगेश अपने जेसीबी रोबोट को ट्रैक्टर रोबोट की मदद करने भेज देता है। अब दोनों रोबोट मिलकर बड़े राक्षस को मारने लगते हैं और इस तरह कुछ ही देर की लड़ाई में राक्षस मारा जाता है। ये देख सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। तब मंगेश वरुण से कहता है, सुनो वरुण, तुम्हारी होशियारी की दाद देनी पड़ेगी। तुमने बनाया हुआ रोबोट तो बड़ा ही अच्छा है।
सच में अब तुम्हें पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना हम दोनों मिलकर रोबोट बनाने की कंपनी खोल ले। वरुण मंगेश की इस बात से सहमत हो जाता है और दोनों ही पार्टनर बनकर एक कंपनी खोलकर गांव के साथ खुद की भी तरक्की करने लगते हैं। सुपर रोबोट हेलीकॉप्टर वुल्फ अटैक। धरती से दूर एक अलग ही दुनिया थी, जहां पर तरह तरह के जानवर रहते थे और उन सबका मुखिया एक विशाल वुल्फ रहता है। एक बार विशाल वुल्फ अपनी सिंहासन पर बैठकर अपने प्रधान, जो कि एक भेड़ रहता है, उसे वो जोर जोर से कह रहा था, इस सारी धरती पर मुझे राज करना है, इसीलिए जल्दी से धरती पर जाओ और वहां की सारी जानकारी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रधान तुरंत धरती के लिए रवाना होता है। और कुछ ही दिनों में वो एक गांव में आ जाता है। गांव में सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। गाड़ियों को घूमते हुए देख, इलेक्ट्रिक की तारे देख उसे कुछ अलग ही महसूस होता है। वो सोचता है, ये सब धरती के लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं, पर जो भी है इन्हें तो हमारा गुलाम बनाना ही पड़ेगा और ये सब तो बड़ी ही आसानी से गुलाम भी बन जाएंगे। ऐसा सोचकर वो विशाल भेड़ गांव के अंदर घुसकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बड़े से भेड़ को देखकर लोग भी चकित हो जाते हैं, पर वो डरते नहीं, बल्कि उसे देखकर वो अनदेखा कर देते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तब भेड़ मन ही मन में सोचने लगता है, अरे ये सब मुझसे डर क्यों नहीं रहे हैं? ये लोग तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि मैं इनके सामने खड़ा ही नहीं हूँ। भेड़ ऐसा सोचकर लोगों को डराने के लिए वहां रखी हुई गाड़ियों को उठाकर फेंकने लगता है। वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता है। अब वो लोगों पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां संतोष अपने हेलीकॉप्टर से आ जाता है। संतोष का हेलीकॉप्टर नीचे उतरते उतरते एक रोबोट में बदल जाता है और वो रोबोट उस भेड़ पर हमला करता है। रोबोट के वार को भेड़ समझ ही नहीं पाता और वो वहां से गायब होकर अपनी दुनिया में चला जाता है और विशाल वुल्फ से कहने लगता है, महाराज महाराज, धरती के लोग तो बड़े ही निडर है और साथ साथ उनका बॉस तो एक अलग ही चीज से बना हुआ है जिसका हम सामना ही नहीं कर सकते। मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। क्या कहा? अरे मूर्ख, ये बोलो कि तुझ में हिम्मत नहीं है, डरपोक कहीं के वहां से भाग आए हो। तुम्हें तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो बहुत ही गुस्से में आता है और वो अपने ही प्रधान भेड़ को मार गिराता है और सोचता है, आखिरकार अब धरती पर जाकर मुझे ही देखना होगा। पर वो जो कोई भी है, मेरे सामने वो टिक ही नहीं पाएगा। धरतीवासियों को तो मैं अपना गुलाम बना के ही रहूंगा। वुल्फ अपने साथ अपनी पूरी फौज लेकर धरती पर जाता है। उस गांव में वो पहले अपनी फौज भेजता है और गांव पर हमला करने के लिए कहता है। वो फौज लोगों को घरों से बाहर निकालकर मारने लगती है। छोटे बच्चे भी डर के मारे रोने लगते हैं। गांव वाले अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे कोई संतोष को तो बुलाओ, अब वही हमें बचा सकता है। ये बात सुनकर वो विशाल वुल्फ कहता है, इस धरती का बस मैं ही एक देवता हूँ। तुम सब लोगों को मेरी पूजा करनी होगी। तुम पूजा करोगे तो ही तुम सबको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग मेरी पूजा करो। हम तुम जैसों की गुलामी करने से अच्छा है जान देकर खुद को मार दे। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब तो इस गांव का कोई भी नहीं बचेगा और शुरुआत तो छोटे छोटे बच्चों से होगी। विशाल वुल्फ अपने फौज से कहकर छोटे छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए कहता है। सारे छोटे बच्चे एक जगह पर इकट्ठा कर लिए जाते हैं। अब बस उन बच्चों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो हेलीकॉप्टर से संतोष वहां आता है।
संतोष और हेलीकॉप्टर को देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। वो कहता है, हे विशाल वुल्फ, अपनी ताकत इन मासूम बच्चों पर दिखा रहा है। हिम्मत है तो मेरे रोबोट के साथ लड़कर दिखाओ। अच्छा, तो तू है वो जो अजीब है। कहाँ है तुम्हारा रोबोट? अभी देखता हूँ उसे। संतोष अपने हेलीकॉप्टर को रोबोट में बदल देता है। तब रोबोट वुल्फ के सारे फौज को एक एक करके मार देता है। बाद में उस वुल्फ और रोबोट के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। रोबोट के सामने वुल्फ टिक नहीं पाता और उसकी टेक्नोलॉजी से अनजान वो वुल्फ उस रोबोट के सामने अपने घुटने टेक देता है। इस तरह रोबोट की जीत हो जाती है और वुल्फ की हार हो जाती है। वो वुल्फ धरती छोड़कर वापस अपनी जगह भाग जाता है।